गुरुग्राम में सुबह से ही तेज बारिश, कई इलाकों में जल जमा। कुछ ही घंटे की बारिश में हाल बेहाल, पानी के बीच फंसी गाड़ियां। जल भराव के चलते गुरुग्राम के कई इलाकों में लगा जाम। गुरुग्राम के कई इलाकों में लगा जाम। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर करीब 5 किलोमीटर तक गाड़ियां जाम में फंसी हैं। बारिश से पहले की तैयारियों की खुली पोल, साइबर सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे हुए बेकार। सुबह दफ्तर जाने वालों को परेशानी, ट्रैफिक पुलिस जाम से निजात दिलाने में जुटी। टावा में अंडरपास में भरे पानी के बीच फंसी बस, नगर पालिका की टीम ने किया रेस्क्यू। यात्रियों का आरोप, मना करने के बावजूद अंडरपास में घुसा ड्राइवर, भीग जा रही थी बस। असम के कोकराझार में लगातार बारिश के बाद बिगड़े हालात, सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर। नोएडा में प्लास्टिक की मोल्डिंग बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, 1 दर्जन फायर टेंडर की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के मायापुर इलाके में फैक्ट्री में आग, दमकल की 13 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर टूटा पहाड़, रास्ता पूरी तरह से बंद। बारिश की वजह से बढ़ी चट्टान खिसकने की घटनाएं, गाड़ियों की लंबी कतार। रुद्रप्रयाग में मानसून से पहले बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर, डूब गए घाट। लेह शहर तक आया फ्लैश फ्लड, लोग दहशत में। अचानक आए फ्लैश फ्लड की वजह का पता नहीं, ग्लेशियर टूटने या बादल फटने की आशंका। बीएमसी के कोविड सेंटर घोटाले पर ईडी की कार्रवाई, उद्धव के करीबी सूरज चौहान के घर छापेमारी। युवा सेना के सचिव हैं सूरज चौहान, आईएएस संजीव जायसवाल के घर की भी तलाशी। ईडी के 5 अधिकारी आए थे सूरज चौहान के घर, सुबह 8:15 बजे से पूछताछ। सूरज चौहान के घर के बाहर जुटे शिवसेना के कार्यकर्ता, छापेमारी को लेकर विरोध। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी समीर महेंद्र को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार। दुनिया भर में मनाया गया नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पीएम मोदी ने दिया वीडियो संदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस मनाया गया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हुए शामिल। गुरुग्राम में योग दिवस के आयोजन में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, किया योगाभ्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह योग दिवस के मौके पर कोच्चि पहुंचे, स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों के साथ किया योग। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यकर्ताओं के साथ किया योग। नागपुर के यशवंत स्टेडियम में योग दिवस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शिरकत और कार्यकर्ताओं के साथ किया आसन। मुंबई में योग दिवस के लिए बड़ी तैयारी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में किया गया योगाभ्यास। आज बालासोर में थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सुबह सुबह योग दिवस समारोह में शामिल। दिल्ली के एम्स में मनाया गया योग दिवस, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया योग। नोएडा में योग दिवस का भव्य आयोजन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रही मुख्य अतिथि। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी, योग दिवस आयोजन में योगी के साथ सांसद रवि किशन मौजूद। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किया योग, बीजेपी के कई नेता शामिल। पानीपत में योग दिवस समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्वस्थ जीवन का दिया संदेश। हरिद्वार के पतंजलि आश्रम में योग दिवस का आयोजन, स्वामी रामदेव के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया योग। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर योग दिवस, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के समर्थकों के साथ योग। दिल्ली कैंट में मनाया गया योग दिवस समारोह, सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने किया योग। सरहद के प्रहरियों ने मनाया योग दिवस, लद्दाख के पेंगोंग झील के पास योगासन। अमृतसर के कटारी वाघा बॉर्डर पर मना योग दिवस, सुबह सुबह जवानों ने किया योग। पठानकोट में सेना की तरफ से योग शिविर, स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली के बीएसएफ कैंपस में योग दिवस मनाया गया, सीमा के प्रहरियों ने किया योगाभ्यास। चंदौली में अखिलेश के फॉर्मूले पीडीए की मुख्यमंत्री की बीजेपी के मंत्री ने की नई व्याख्या, कहा पीडीए यानी पीड़ित और दुखी अलायंस। हल्द्वानी में 2200 करोड़ के सुधरेंगे शहर के हालात, जिसको लेकर और भी कार्यों में देखी जा रही है तेजी। ठाणे में सकल भारतीय समाज का जनमोर्चा, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों, ओबीसी समाज में सांप्रदायिक कलह पैदा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इंदौर में एसटीएफ ने आरक्षण को नोटिस पर छोड़ा, फर्जी नियुक्ति की शिकायत दर्ज, विभागीय कार्रवाई होने की संभावना। नालंदा में बीते 24 घंटे के दौरान पुलिस पदाधिकारी समेत कई लोगों की गई जान, लू गर्मी से लोगों की बढ़ी परेशानी। अलीगढ़ में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे लिए कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, कहा एएमयू से पढ़कर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने।
सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसकर कहा कि सेकुलरिज्म के सूरमा अपराधियों और आतंकवादियों के घर पर जाते हैं। अब्दुल कलाम के जनाजे में कोई शामिल होने नहीं गया था। 22 जून को झारखंड के गिरिडीह में जनसभा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तैयारियां जोरों पर। हल्द्वानी में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा, अगर पार्टी उन्हें मौका देगी तो वो लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। पटना में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू। रविशंकर प्रसाद ने की पटना से शुरुआत। जनता ने कहा, आज पहली बार सांसद को देखा। अंबाला में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 40 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड की रखी आधारशिला। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज रहे मौजूद। गोरखपुर में 2604 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण कर सीएम योगी ने दी सौगात। कहा, 2024 में यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। मथुरा में जगन्नाथ रथ यात्रा की रही धूम। विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्म स्थान से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में आए लोग। करौली में उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक पखवाड़े में हुई युवक की मौत। बरसाती नाले के कारण नहीं पहुंची एम्बुलेंस। हल्द्वानी में लगातार बिजली कटौती से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी। लोग घरों से बाहर निकलकर प्रदर्शन करने को मजबूर। विजयवाड़ा में भारी बारिश के कारण जल जमाव, लोगों को हुई काफी परेशानी। पाली में नदियों के उफान पर होने से कई रास्ते हुए बंद। आवाजाही बंद होने से हजारों लीटर दूध नहीं पहुंच पाया शहर। धौलपुर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का कहर, चारों तरफ बढ़ी जल भराव की समस्या। पक्के मकान ढहने से युवक की मौत, 9 लोग घायल। बारिश में करीब 25 साल का टूटा रिकॉर्ड। भिंड में बिपरजॉय की वजह से बारिश में गिरे 6 मकान। बारिश से पानी में भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। असम में बाढ़ से 10 जिलों में 31,000 लोग हुए प्रभावित। मौसम विभाग ने दी अगले 5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी। असम के कोकराझार में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, ग्रामीण इलाकों का बुरा हाल। कोकराझार में एक रिलीफ कैंप खोला गया। 2 ग्रामीण इलाकों में राहत सामग्री का किया गया वितरण। हीट वेव को लेकर यूपी बिहार में तैनात होंगे केंद्रीय टीम। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने हीट वेव प्रबंधन के लिए उच्च स्तरीय बैठक में दिए निर्देश। आरा में हीट स्ट्रोक से पिछले 2 दिन में 35,000 लोगों की मौत। शव जलाने के लिए कम पड़ गई लकड़ियां। बारामती में पत्नी की गला घोटकर हत्या करके 2 बच्चों को कुएं में फेंका। आरोपी ने बाद में खुद को लगाई फांसी। ग्वालियर में नाबालिग लड़की से सौतेली माता पिता और 2 लोगों पर लगा दुष्कर्म का आरोप। 2 लोगों को उम्र कैद की सजा। ग्रेटर नोएडा में बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में सवार थे यामाहा कंपनी के 28 कर्मचारी, कई लोग हुए घायल। झालावाड़ में 2 युवकों में शराब पीते समय हुए झगड़ा। लड़ाई में एक युवक ने दूसरे युवक को मारी गोली। लखीमपुर खीरी में मंदिर में पूजा कर वापस लौट रहे बुजुर्ग को सांड ने पटका, मौके पर बुजुर्ग की मौत। इंदौर में अज्ञात लोगों ने युवक को मारी कैंची। पुलिस कर रही आरोपियों की जांच। इंदौर में 6 साल की नाबालिग के साथ दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। करौली में नाश्ते के पैसे मांगने से नाराज ग्राहकों ने दुकानदार को मारा चाकू, जांच में जुटी पुलिस। संभाजी नगर में आपदा के दौरान प्रशिक्षित मानव संस्थान की जरूरत को देखते हुए पुलिस, फायर ब्रिगेड और होमगार्ड कर्मियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। एसडीआरएफ हर आपदा में किस तरह काम करने की दे रही है ट्रेनिंग। मुजफ्फरनगर में पीआरडी जवान ने एक अनोखी पीआरडी वाहन बनाकर सबको अचंभे में डाला। पीआरडी जवान ने अपनी साइकिल को ही बनाया गश्त वाहन। चंद्रपुर में सरकारी अस्पताल से 4 दिन का बच्चा चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। अपहरण के महज 3 घंटे में पुलिस ने बच्चा चोर महिला को गिरफ्तार कर बच्चे को किया मां के हवाले। आरोपी महिला को कोई बच्चा नहीं था, इसलिए चोरी किया बच्चा। मुजफ्फरनगर में बुर्का पहने 2 महिलाओं ने ज्वेलरी की दुकान में सामान खरीदने के बहाने सोने के आभूषणों पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। पंचकुला में पहाड़ी से टकराने के बाद पलटी कार में सवार एक महिला को आई गंभीर चोट। वाशिम में सड़क पर गुजरने वाले वाहनों पर पत्थर फेंककर लूटने की कोशिश, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। मंडला में एक युवक पर हमला करते 2 लोगों का वीडियो वायरल। होटल पर बैठे एक युवक पर 2 लोगों ने किया लात घूंसे और लोहे की रॉड से वार। देहरादून में शादी के पहले खुला युवक का राज, धर्म छुपाकर इंस्टाग्राम पर की थी हिंदू युवती से दोस्ती। पलवल में युवक की गर्दन काटकर हत्या की जांच में जुटी है पुलिस। सहरसा में देवर भाभी के दोहरे हत्याकांड मामले में एक एक्शन में एफएसएल की टीम कई पहलुओं की कर रही है जांच। फरीदकोट में वारदात की जगह पुलिस टीम टाइम पर पहुंची। लुटेरे बाइक और हथियार छोड़कर हुए फरार। इटावा में पिता ने की बेटे की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या, जांच में जुटी है पुलिस। ग्वालियर में अमूल सांची जैसे शुद्ध घी के नाम पर नकली घी के कारोबार का भंडाफोड़, 13 पेटी महंगे ब्रांड्स की अंग्रेजी शराब बरामद। पुणे में शख्स ने की आत्महत्या, मरने से पहले लिखा एक नोट, हत्या के पीछे का मकसद नहीं है स्पष्ट। धनबाद में बिचाली लोड पिकअप वैन में लगी भीषण आग,
ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। बाड़मेर में डीएसपी की गाड़ी और कार में जबरदस्त भिड़ंत से कार सवार महिला की मौत, डीएसपी समेत 4 घायल। धौलपुर में हैंडपंप में सबमर्सिबल लगाते समय हुआ हादसा, पाइप खींचते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। शाहजहांपुर में सहेली से शादी करने की चाह में लड़का बनने गई लड़की को तांत्रिक ने उतारा मौत के घाट, पुलिस ने तांत्रिक और सहेली को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हरियाणा की स्वास्थ्य टीम के सहयोग से भ्रूण लिंग परीक्षा करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्र गिरफ्तार, पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय लखनऊ के लिए गाजीपुर पुलिस हुई रवाना। रामपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, कुत्तों के काटने से 5 साल के बच्चे की मौत, पिछले 6 महीने में 3000 लोगों को बना चुके हैं कुत्ते अपना शिकार। खरगोन में बस ने बाइक सवार एएसआई को मार दी टक्कर, गंभीर रूप से घायल एएसआई को इंदौर किया गया रेफर। गया में रेल पुलिस की गिरफ्त में 4 तस्कर, 2.5 किलो चरस बरामद। छिंदवाड़ा में खनिज विभाग की टीम पर हमला, सड़क निर्माण के लिए अवैध खनन पर मिट्टी निकाली जा रही थी, जान बचाकर भागी खनिज टीम। देवरिया में गर्लफ्रेंड के लिए 4 दोस्तों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुजफ्फरनगर में गैंगरेप की घटना के मामले में 2 आरोपियों को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा, लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना भी।